बड़े दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने, अरुण कुमार जी ने, तिवाना जी ने और अपने विजय चावला जी ने और जागृति ने बड़े विस्तार से चीज़ों को रखा है। अब एक केवल आपका प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं। अगर कोई खौलता हुआ पानी है और खोलते हुए पानी में अगर कोई मेढक गिर जाए, तो खट से उछल करके अपना बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर पतीले में पानी रख के मेढक को आराम से उसमें रख के धीरे-धीरे आप उसको गर्म कीजिए, तो मेढक निकलता नहीं है, वो उसी में धीरे-धीरे अभ्यस्त हो जाता है और अंत में वो मर जाता है। अंत में जब उसको निकलने की स्थिति बनती है, तो उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि वो निकल पाए और उसी में मर जाता है। तो ये हमारी पूरी की पूरी सरकार वही सिस्टम कर रही है, पानी को अधन दे दी है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अधन धिक रहा है और भारत की जनता उसको धीरे-धीरे अभ्यस्त होते-होते इतनी लत हो जाएगी, तो उसमें से निकल नहीं पाएगी और ये मेढक का शोरबा बना करके आराम से उसका ये लोग रसास्वादन करेगी और वही स्थिति है। इस समय देश में 2 तरह के वर्ग हैं। एक तो है जो बिल्कुल मोदी भक्त है, वो आज की तारीख में उनको है कि सब हो जाए, लेकिन मोदी जो कर रहे हैं बड़ा बढ़िया कर रहे हैं। पता नहीं कौन-सा भांग उनको अपना पता ही नहीं उनको कौन-सी अफ़ीम चटा दी गई है या अपना जो जैसे हो। और एक लोग हैं जो केवल चिलमिला रहे हैं बाहर, लेकिन इतना ऊँचा भगोना है कि अब वो उसमें धीरे-धीरे धिकते-धिकते लोगों के साथ होके उनकी भी इतनी धीरे-धीरे स्थिति एनर्जी उनकी खत्म हो गई है कि उनका भी क्या हाल होगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी बाहर है और वो धिके हुए पानी में उनको डालने की कोशिश की जा रही है और अपना छटपटा रहे, फड़फड़ा रहे, वही स्थिति बनी है। इस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी है। हम सारे लोग तो शुरू से चीखते चिल्लाते रहे, जो लोग भी अर्थशास्त्र के जानकार थे, इनकी आर्थिकी से परिचित थे, इनकी राजनीतिक, इनकी सामाजिक दर्शन से परिचित थे, वो लोग बार-बार कहते रहे। लेकिन इन्होंने जो अदहन दे दिया, तो अदहन दे दिया। अब उसमें मेढक उबल रहा था, उबल रहा था, उबल रहा था। अब स्थिति ये है कि वो मेढक मरणासन्न है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बाहर निकल सके। अब तो इनके अडानी है, अंबानी, आप इत्याग की बात आप किससे कर रहे हैं? 80 करोड़ आबादी आपकी हिसाब से आपका 5 किलो राशन आप उसको देते हैं तो वो करती है, तो वो आबादी सोना खरीदने जा रही है, तो वो आबादी वो विदेश यात्रा करेगी। अरे विदेश यात्रा तो आप कर रहे हो, आपके लोग कर रहे हैं। अगर अभी भी अगर आपको वाकई संवेदना है, तो आप अभी से भी आप बैठ कीजिए, जितने लोगों को जितनी पैसा, जितनी धनराशि देश का लोगों को आप लुटाए हैं, उनसे आप वापस ले लीजिए। सब कुछ आज की तारीख में नॉर्मल हो जाएगा और जो हमारे परंपरागत विदेशी संबंध थे, जो हमारा परंपरागत हमारे व्यापारिक संबंध थे, उस पर अब से भी आप लौट आइए। अब से भी देश अपने ढांचे पर आ जाएगा, अपनी पटरी पर आ जाएगा। लेकिन आपकी ये मंशा नहीं है। आपकी मंशा तो जो है वो अपना सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, आपको इजराइल और अमेरिकी खेमे में आपको खड़ा होना है और आपको अपने चंद पूंजीपतियों को आपको मालदार बनाना है, तो उसका तो ये समाधान है नहीं। ये केवल ऐसे रोना रोते रहेंगे और हमारे पैसे पर आज की तारीख में भी जो भी पैसा हमारे पास बचा हुआ है, अपना देश की पूंजी बचा हुआ है, ये केवल ऐश करेंगे, ये केवल मौज मस्ती करेंगे और हम लोगों के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर अपना पूरा लाद देंगे। अपना बरेले का ये जो पानी गर्म हो रहा है, उसमें मेढक का सूप बना करके उससे भी अपनी अपनी तंदुरुस्ती अपना दुरुस्त करेंगे। जी सर। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बात आई है कि भाई सोना, जनता का सोना निकलवाना चाहते हैं, तो सोना तो मंदिरों में पड़ा हुआ है, कई लाख करोड़ का सोना पड़ा है और उसका तो कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो भाई तुम तो मतलब अपना है ना, उस मंदिर का जो सोना है, वो सोना ले लो, उसको मोनेटाइज कर लो और जो है मतलब ये तो आप जो है देश के 5 मंदिरों से अगर आप जो है 5 बड़े मंदिरों से अगर ले लोगे, तो जितना भारत का बजट है उतना तो सोना वहां से निकल आएगा। तो और ये एक रास्ता है। दूसरा एक रास्ता ये है कि जो हुआ था इस देश के अंदर, एक राष्ट्रीयकरण हो गया था, जैसे केवल अडानी अंबानी 2 लोगों का करना है, तो एक है जो है 9 लाख करोड़ का, एक है 10 लाख करोड़ का, तो उससे भी पैसा आ जाएगा। तीसरा ये है कि आप जो है 5% एक कॉर्पोरेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दो, उससे जो है आपके पास पैसा आ जाएगा। लेकिन मसला ये है, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं, तो विदेश की ट्रिप कौन कम कर देगा? इस देश के अंदर 1% आदमी भी नहीं है, 0.5% भी लोग नहीं है जो कि विदेश जाते हों, है ना? कहाँ से कम कर देंगे?
घूमने वाले कितने लोग हैं जो कम कर देंगे? मतलब कोई जो जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं असल में ये उनका ही भक्त जो है वर्ग है। और हम ये देखना चाहते हैं और हम तो चाहते हैं कि पूरे जो भक्ति में लीन है मोदी के वो मंडली, भक्त मंडली जो है सामने आए। और मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूं कि मतलब 5-7 दिन के अंदर आप देखेंगे पूरे देश के अंदर पोस्टर्स आने शुरू हो जाएंगे और कैसे कैसे लोगों ने इनकी अपील के ऊपर, जैसा आपने देखा था कि ये कहा था कि भाई गैस अपना जो है लोग छोड़ दें जिनके पास में दूसरी व्यवस्थाएं हैं, तो इतने लाख लोगों ने जो है गैस का कनेक्शन अपना ये कर दिया। तो ये काम तो जो है ये करने वाले हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा पाखंड रचा है इससे भी इसका भी एडवर्टाइजमेंट करके और इसी से भी मतलब इससे भी तेल निकालेंगे। हालांकि जो स्थिति है वो ये है कि अब पूरे देश के सामने ये आ गया है कि ये मूल तौर पर लुटेरे लोग हैं। इन्होंने एक अपना मुख्य चुनाव अधिकारी बनाया और अब उसने जब चुनाव जिता दिया तो इन्होंने उसे मुख्य चीफ सेक्रेटरी बना दिया। दूसरा एक था वो SIR का जो सलाहकार था, उसको ये ले आए, उसको इन्होंने CM का सलाहकार बना दिया। तो मतलब चुनाव को लूटने वाले जो लोग थे उन लुटेरे अफसरों को इन्होंने सरकार उनके हाथ में देने का काम कर दिया। तो एक जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा पार्टी विद डिफरेंस थी, तो लोगों को वो सब समझ में आ रहा है कि काय का डिफरेंस और कैसा डिफरेंस। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर टिवाना साहब, समय निकालने के लिए। अमेरिका में रह के भी आप समय निकाल लेते हैं, आपके लिए विशेष आभार है। हमारे प्रोफेसर अरुण कुमार जी, विजय चावला साहब, जागृति जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से अपील की आप इसे शेयर करें ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है, जो बहस है लोगों के